देखो मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मेरे स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डूबे। देखिए, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके पैसे भी हमारे जैसे ही डूब जाएंगे। देखिए क्या क्या हमने गलतियां की वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। देखिए, स्टॉक मार्केट से हर कोई पैसा कमाना चाहता है और बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट से पैसा भी कमा रहे हैं। हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का और बहुत बड़े बड़े नाम, और उससे मोटिवेट होकर हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा देते हैं। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज भी आती हैं, ठीक है, जैसे कि स्कैम 1992 हो गया और उसके बाद आपको मिल जाएगी बिग बुल, और ये सारी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं कि उनको देख के हम अपना जितना भी पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लगा देते हैं। देखिए, पैसा तो हमने लगा दिया लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता है स्टॉक मार्केट का, और वो जो हमारा पैसा है वो वहां पे खत्म हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है। लॉस कैसे हो जाता है? अब देखिए, एक बहुत बड़ी नदी है, उसमें बहुत बड़ी एक मछली है, ठीक है, तो जो छोटी मछलियां होती है ना उनको वो खा जाती हैं, ठीक है। मतलब कि जो बड़े लोग हैं जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं उनके पैसा खा जाते हैं। नकली प्रमोटर्स यूज कर सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे सकते हैं, मीडिया को धमका सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि आज आपको प्रॉफिट हुआ, कल आपका फिर लॉस हो जाएगा और फाइनली जो कंक्लूजन आएगा उसमें आपका लॉस हो जाएगा अगर आप बिना कुछ सीखे बिना कुछ जाने स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं तो। और सेम चीज मेरे साथ भी यही हुई कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। पहले थोड़ा सा पैसा डाला, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर और ज्यादा उसमें पैसा डाला, फिर प्रॉफिट हुआ, और जब बहुत ज्यादा पैसा उसमें डाला तो उसके बाद हमारा जाकर लॉस हो गया। अब देखिए, हमारा जो लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन था वो था पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। अब पेनी स्टॉक क्या होता है, चलिए हम आपको पहले ये समझा देते हैं। जो स्टॉक की वैल्यू 50 रुपए से कम होती है उनको हम पेनी स्टॉक बोल देते हैं, भले वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो। देखिए, जो कंपनियां नई नई आती हैं शेयर मार्केट के अंदर उनका भी जो वैल्यू होता है वो 50 रुपए के कम होता है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यू पहले बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है, अभी क्या हो जाती हैं, काफी कम हो जाती हैं, उनको भी हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। जैसे आप भेल का एग्जांपल ले सकते हैं कि कभी उसकी जो प्राइस था वो 211 रुपया 500 रुपये के आसपास था, अभी आके वो 3 रुपया 4 रुपया पे आ गया है, ठीक है। ऐसे ही आप यूनिटेक का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इसका प्राइस था पहले 511 550 ऐसे चलता था और अभी वो 10 से 20 रुपये पे आ गया है, ठीक है। और सबसे अच्छा आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन का। कभी इसका प्राइस हुआ करता था 800 रुपया और अभी आ गया है वो 20 रुपये के ऊपर। तो आप ये सारे जो स्टॉक होते हैं इनको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं जिनकी वैल्यू 50 रुपये के कम होती है। तो जब हम नई नई स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, शेयर बाजार के अंदर आते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है कि अगर हमें 10 रुपया इन्वेस्ट करना है तो अगर हम कोई बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका कि शेयर प्राइस 2000 रुपया है तो आपको बस वहां पे 5 ही स्टॉक मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कोई पेनी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको अगर 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं और उसकी प्राइस 2 रुपया है तो आपको 5000 स्टॉक मिल जाएंगे उस कंपनी का, मतलब कि 5000 शेयर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, हमें ये लगता है कि आज उसकी प्राइस 2 रुपया है, कल 3 रुपया हो जाएगी, 4 रुपया हो जाएगी, ठीक है, कभी 5 रुपया हो जाएगी, तो जो हमारा जो इंक्रीमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता है। उसकी प्राइस आज 2 रुपया है तो वो 0.50 पैसा पे भी आ जाता है, ठीक है, तो वो नीचे गिरने लगता है और वहां पे अगर वो 0.1% भी नीचे गिरता है ना तो आपका 10% सीधा आपका शेयर नीचे गिर जाता है और इसमें काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो अगर आप बिगनर हैं या आप अभी नए नए शेयर मार्केट के अंदर आए हैं तो आपको पेनी स्टॉक के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए ताकि आपका जो पैसा हो वो सेफ रहे। आपको बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी जो प्राइस वैल्यू है वो काफी ज्यादा हाई है, वहां पे आपका जो पैसा रहेगा वो सेफ रहेगा। कल वो कंपनियां नीचे भी गिरती हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर
हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पेनी स्टॉक एक बार नीचे गिरा तो उसे रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं और हम आपको बताते हैं जो हमारी दूसरी गलती थी वो थी पंप एंड डंप टेक्निक। अब पंप एंड डंप टेक्निक क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखिए ये टेक्निक के अंदर हमारे जैसे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं जो कि शेयर मार्केट में पहली बार आते हैं, ठीक है। अगर आप भी शेयर मार्केट में पहली बार आए हैं तो 100% मैं लिख के देता हूं कि आप ये टेक्निक में कभी ना कभी फंसे ही होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है। अब देखिए उसके अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर क्या करेंगे कि 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपया एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। अब मान लीजिए उसका शेयर प्राइस 1 रुपया है, ठीक है, तो उन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़, ठीक है, लाखों करोड़ उसमें डाल देंगे, ठीक है। जैसे उसमें डालेंगे तो उसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगेगा। मतलब आज 1 रुपया है, कल 2 रुपया होगा, ठीक है, कल 10 रुपया होगा, 50 रुपया होगा, 100 रुपया हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि हम उन शेयर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कंपनी क्या करेगी कि यूट्यूब पे या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर वो फेक एडवर्टाइजमेंट चलाने लगती हैं, ठीक है, या न्यूज चैनल वालों को भी पैसा देके अपने जो उनका स्टॉक है उनका नाम बहुत ज्यादा वो लेने के लिए बोलती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जितने न्यूज चैनल पे एंकर आते हैं, ठीक है, वो उन शेयर की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और लोग क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो बाय करने लगते हैं। अब जैसे बाय करने लगेंगे तो मान लीजिए अभी शेयर 1 रुपया था, ठीक है, और उन लोगों ने पैसा मिला के 100 करोड़ रुपया मिलाया, ठीक है, और उस शेयर का प्राइस उन्होंने 50 रुपये पे पहुंचा दिया। अब क्या करेंगे कि हमारे जैसे जितने लोग हैं हम देखेंगे कि इसकी प्राइस 1 रुपये से 50 रुपये हो गई है मात्र 1 साल के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि अपना 10,000, ठीक है, 1 लाख रुपया उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब उसकी प्राइस बढ़ने लगेंगे, ठीक है, हमें लगेगा कि ये शेयर अभी काफी ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं कि वो जितने 100 मेंबर हैं, ठीक है, जैसे उनका प्राइस यहाँ पे 100 रुपया चला जाता है, मतलब कि जो शेयर का प्राइस 100 रुपया हो गया, उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं। मतलब कि उन्होंने 1 रुपये पे पैसा लगाना चालू किया था और 100 रुपये पे जाके अपना पैसा निकालते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनको एक शेयर के ऊपर 100 रुपये का बेनिफिट हुआ। अब वो क्या होता है कि जैसे वो अपना पैसा निकालते हैं, मतलब कि उस कंपनी से सारा पैसा निकल गया, तो वो जो कंपनी का शेयर है वो बिल्कुल नीचे डाउन हो जाता है। जब डाउन हो जाता है तो फिर से वो 2 रुपये 3 रुपये पे आ जाता है और आपने 50 रुपये के ऊपर वो शेयर लिया था, ठीक है। अब देखिए आपने 50 रुपये पे वो शेयर लिया था और वो 1 रुपये पे आ गया, मतलब कि आपको 49 रुपये का लॉस हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपने 10,000 का वो शेयर लिया है तो आपके पास 10 रुपये भी नहीं बचने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी गलती थी कि आपको कहीं पे ये देख के नहीं जाना है कि ये शेयर बहुत तेजी से बढ़ा तो इसके अंदर मैं पैसा लगाता हूं। देखिए आपको कंपनी का फंडामेंटल चीजें चेक कर लेनी है कि ये कहीं कर्जे में तो कंपनी नहीं है, ठीक है, इसका पीई रेशियो कितना है, ये सारी चीजें आपको ग्राफ को एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद ही जाके आपको उस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाना है, क्योंकि आपका पैसा बहुत ज्यादा कीमती है और ये गलतियां हमने की। अब हमारी तीसरी गलतियां जो थी वो थी बहुत ही एक कॉमन सी गलतियां होती हैं, ये भी आप सभी करते हैं, ठीक है, और हमने भी शुरू में ये गलतियां किया था, ठीक है, कि हम पहले सीखना नहीं चाहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो काम कैसे करता है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास तुरंत पैसा आता है और हम स्टॉक मार्केट में लगाना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब लगाते हैं कैसे, तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, वहां पे हम टिप्स देखते हैं कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए टिप्स कहीं से मिल जाए कि आज ये वाला स्टॉक बढ़ने वाला है, ठीक है, या आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है। हमें जो चार्ट है, ग्राफ है, उनको एनालिसिस करने आता नहीं है, हमें फंडामेंटल एनालिसिस आता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पे हमें स्टॉक की नाम आ जाती हैं कि ये स्टॉक में पैसा लगाओ तुमको इतना फायदा हो जाएगा, ठीक है, और उनकी बातें सुन के हम क्या करते हैं अपना पैसा लगा देते हैं और उसमें क्या होता है हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको शेयर मार्केट में आना है तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है, चार्ट का एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है, कंपनियों के बारे में पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एनालिसिस करके अपना पैसा लगाना है, क्योंकि ये पैसा आपका है, ठीक है, ना कि आपको न्यूज चैनल पे देख के या यूट्यूब पे वीडियो देख के या टेलीग्राम पे आपको कोई टिप्स दे रहा है या आपको कॉल मिला के टिप्स दे रहा, आपके व्हाट्सएप पे टिप्स दे रहा, ठीक है, तो उनके बातों पे विश्वास करके आपको कहीं पे पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए ये जमाने में कोई आपका पैसा बढ़ाना नहीं चाहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा है तब जाके आपको वो टिप्स दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। ये 3 मेन पॉइंट थे जिनको हमने ध्यान में नहीं रखा और इसके कारण हमारे बहुत
बहुत सारे पैसे लॉस हुए। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट के अंदर आना है तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।